सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर को देखे थे, जहाँ पर हम लोग देखे थे कैसे हम लोग डेटा बैकअप करते हैं और कैसे हम लोग डेटा रिस्टोर करते हैं, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का कैसे बैकअप लिया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, और कैसे उसको रिस्टोर किया जाता है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक्टिव डायरेक्टरी का जो बैकअप है उसको हम लोग सिस्टम स्टेट बैकअप बोलते हैं, राइट। So today we are going to see these things that how we can take Active Directory backup and restore and all, right? तो इसके लिए लैब में ऑलरेडी हम लोग बना के रखे कुछ चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक डीसी है, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर है, और उसी का एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी है, राइट। तो ये यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी हम लोग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, राइट। तो और अगर आप यहाँ पर आते हैं डीसी में, तो अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम लोग एक ओयू बनाया है जिसका नाम है नेटवर्क जगत, और उसका नीचे में आप देखिए और एक ओयू बना है डिपार्टमेंट, एंड इनसाइड डिपार्टमेंट यू कैन फाइंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ओवर हियर, एचआर, आईटी, आरएनडी, कुछ डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पर बना के रखे हैं। इवन इफ यू गो थ्रू द यूजर्स, तो हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ यूजर्स यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं, राइट। सो अभी मान लीजिए अगर मेरा सर्वर कभी भी क्रैश कर जाता है या फिर एक्सीडेंटली अगर कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का क्रैश करता है तो आपको पता है कि नेटवर्क में ये कितना बड़ा एक मतलब कितना ये हाउ हाउ ह्यूज इज द प्रॉब्लम, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेते हैं। कभी भी अगर सर्वर हम लोग का बैठ जाएगा, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिस्टोर द बैकअप, we can restore the full Active Directory service और NTDS सर्विस from the backup, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पहले देखते हैं कि बैकअप कैसे हम लोग लेते हैं। अभी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप जो हम लोग लेंगे ये हम लोग WB एडमिन मतलब हम लोग CLI मोड के थ्रू लेंगे, ठीक है। वी विल यूज अ CLI मोड टू टेक द बैकअप। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लोग डायरेक्टली पहले विंडोज सर्वर बैकअप जो है उसको पहले वो फीचर को एक बार हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इट इज नॉट येट इंस्टॉल्ड ओवर हियर। हम लोग फीचर में चलते हैं, राइट। ये सारा चीज़ आप लोग को पता है, इसलिए मैं उतना स्टेप बाय मतलब क्या हो रहा है कि मैं बोलते बोलते कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कैसे आपको फीचर में आना है, और फीचर में आके ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। सो लेट मी इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप फर्स्ट। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो बैकअप लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे। हम लोग का यहाँ पर एक लोकल ई ड्राइव है, यहीं पर रखेंगे। फर्दर इस ई ड्राइव का बैकअप को हम लोग आगे चल के और भी लोकेशन में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो वी आर टेकिंग द बैकअप इन अ लोकल लोकेशन, इन अ लोकल ड्राइव, एंड फर्दर यू कैन रेप्लिकेट दैट बैकअप टू अदर बैकअप स्टोरेज एरियाज, ओके। तो देखिए यहाँ पर अभी तो बैकअप हो गया है, ठीक है। तो बैकअप ऑलरेडी फीचर्स इंस्टॉल हो चुका है। नाउ वी कैन टेक आवर बैकअप। तो बैकअप लेने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को पता है कि जो भी डेटा हम लोग डीसी में क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी डेटा अपडेट हो रहा है एनटीडीएस में, वो एडीसी में रेप्लिकेट हो रहा है, क्योंकि दोनों का बीच में मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन है। अगर एडीसी में भी कुछ क्रिएट हो रहा है तो वो डीसी में रेप्लिकेट होगा, डीसी में कुछ क्रिएट हो रहा है वो एडीसी में रेप्लिकेट होगा। अब इस रेप्लिकेशन प्रोसेस का बारे में भी मैं कुछ आप लोग को बोलूंगा आगे चलते, ठीक है। तो ये मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन होता है, ये पहले क्लास में हम लोग देखे थे, राइट। तो चलिए पहले हम लोग पहले बैकअप ले लेते हैं। तो बैकअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड लाइन टूल में चलते हैं सीएमडी मोड में, राइट। और सीएमडी मोड में जाके अभी हम लोग का एनटीटीएस का जो भी मतलब डेटा है, जो भी पोजीशन है, उसका हम लोग एक बैकअप हम लोग लेंगे। बैकअप के लिए कमांड थोड़ा बड़ा है, तो आप एक काम कीजिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, दैट इज कॉल्ड WB एडमिन। तो मैं भी इतना याद किया हुआ हूँ। तो वंस यू टाइप WB एडमिन, तो आपको साथ क्या क्या मतलब क्या क्या कमांड इसका साथ चला सकते हैं उसका रेफरेंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप। तो सिस्टम स्टेट बैकअप क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग सिस्टम स्टेट बैकअप लेंगे जिसको हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप बोलते हैं। सो हम लोग को क्या करना है, WB एडमिन स्पेस देना है, और ये स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप जो है इसको यहाँ पर कॉपी करके दे देना है, राइट। सो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं। आगे का कमांड हम लोग को पता नहीं है, तो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर एंटर करते
तो देखिए ये कमांड हम लोग रन क्या किए थे, मैं अब आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए wb admin सिस्टम स्टेट बैकअप, ये कमांड हम लोग रन किए थे। अभी wb admin सिस्टम स्टेट बैकअप का साथ यहाँ पर सिंटेक्स देखिए यहाँ पर दे दिया है। आपको क्या लिखना है, हाइफन बैकअप टारगेट देना है, उसका बाद आप कहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं वो लोकेशन आपको डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आप wb admin सिस्टम स्टेट बैकअप, उसका बाद हाइफन बैकअप टारगेट लिख के यहाँ पर कंट्रोल F का साथ आप इसको दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो बैकअप लेंगे वो अभी हम लोग ई ड्राइव में लेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मेरे पास एक ई ड्राइव है, तो इस ई ड्राइव में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम स्टेट का बैकअप लेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग इस ई ड्राइव में इसका बैकअप लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं, तो यहाँ पर बैकअप होना भी शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द बैकअप, इट माइट टेक सम टाइम। तो अभी हम लोग पहले बैकअप को स्टार्ट कर देते हैं। सो आई विल टाइप y फॉर यस एंड आई विल प्रेस एंटर। तो ये बैकअप होने में 5 से 7 मिनट लगेगा, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। हेलो सर, স্যার আমি ব্যাকআপটাকে যদি কোনো নেটওয়ার্ক পাথা যদি করতে চাই, মানে কোনো আপনার তারা কোনো ড্রাইভে রেখে ওই শেয়ার করে আমি ওই নেটওয়ার্ক পাথা দিতে চাই, তো সেক্ষেত্রে কি ইমেল জায়গায় কি আমাকে এরকম ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে যেরকম আইপি লাগে সেটা দিলেই কি হয়ে যায়, মানে কমান্ড লাইনে? হ্যাঁ, যদি আমার অন্য অন্য জায়গায় রাখতে চাই তো ব্যাকআপ টার্গেট তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমি যদি সেটা করতে সেটা আমি করতে পারবো। পিছনে যদি রাখতে সেক্ষেত্রে আমি স্ল্যাশ দিয়ে আইপিটা দিলেই হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, লোকাল ব্যাকআপ একটা থাকে সব সময়, ঠিক আছে, অ্যাক্সিডেন্টাল ডিলিশনের জন্য। স্যার, প্রিয়ঙ্কর বলছিলাম। বলো। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম মানে আমরা হচ্ছে যে ডিসির ব্যাকআপ নেবো সেই ডিসিতেই তাহলে আমরা ব্যাকআপ ফিচার্সটাকে, উইন্ডোজ ব্যাকআপ ফিচার্সটাকে ইনস্টল করলাম। যে সার্ভার থেকে ব্যাকআপ নেবো সেই সার্ভারে আমাকে গিয়ে পরে যেখান থেকে ব্যাকআপ, যে উইন্ডোজ সার্ভার যে ব্যাকআপ আছে সেই ফিচারটা ইনস্টল করতে হবে। এইখানে আমি কমান্ড এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে আপনার ঠিক কুইটের উপরটাতে ওখানে মানে এরকম ইয়ে দিয়েছে, ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে মানে ভলিউম দিয়েছে, মানে এটা আমি রিমোট লোকেশনও নিতে পারতাম, তাই তো? হ্যাঁ, রিমোট লোকেশন আমি নিতে পারবো, ওটাই জিজ্ঞেস করলো ওকে, ওই ওটাই জিজ্ঞেস করলো। মানে সেটা 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 মানে যে সার্ভার হতে হবে কিছু না, মানে ন্যাস বা নেটওয়ার্ক স্টোরেজ ডিভাইস যাই হোক সেখানে হ্যাঁ নিতে পারি, কিন্তু সবসময় কি হয়, একটা লোকাল बैकअप रखा हो, ठीक है, सर्वर सब समय रखा हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मेरा बैकअप ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो बैकअप यहाँ पर मेरा क्रिएट हो गया, द बैकअप ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। अभी अगर मेरा इस सर्वर से कोई भी डेटा लॉस होता है, राइट, अगर कोई भी डेटा लॉस होता है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आई कैन रिस्टोर द डेटा फ्रॉम दिस बैकअप। ये तो बैकअप हम लोग एक बार लिए, ऐसा रेगुलर बैकअप हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक बैकअप फॉर मल्टीपल टाइम्स। ओके, अगर हम लोग वीकली बैकअप लेते या फिर ट्वाइस अ वीक अगर बैकअप लेते तो वो बैकअप हमेशा हम लोग का पास रहेगा, राइट। तो अगर मेरा सर्वर क्रैश करता है या फिर अगर मेरा डेटा लॉस होता है, ठीक है, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो रिकवरी भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिकवर करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसको मैं मिनिमाइज करके रखता हूँ पहले। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, अभी मान लीजिए आपका जो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है जिसका अंडर में और 3 ओयू है और उस ओयू का अंडर में भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर एक्सीडेंटली अगर ये आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको रिकवर करके ये हम लोग को देखना है। तो देखिए, अच्छा, डिलीट करने से पहले एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से भी ये इमीडिएट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या बोला, डीसी और एडीसी क्या है, ये मल्टी मास्टर एप्लीकेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। जब रेप्लिकेशन होता है तो आइदर डीसी का पास अपडेट होगा वो एडीसी का पास रेप्लिकेट होगा, आइदर एडीसी का पास अपडेट होगा तो वो डीसी में रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो ये दो सर्वर कैसे डिसाइड करता है कि रेप्लिकेशन किस तरफ होना चाहिए। जैसे हमको पता है कि यहाँ पर अगर मैं कोई नया यूजर क्रिएट कर रहा हूँ आरएनडी में, ठीक है, अगर हम लोग कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे तो वो एडीसी में रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन जब ये रेप्लिकेशन होता है तो सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्या वो हर एक ऑब्जेक्ट को देखता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट में भी कुछ अगर चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए राम बोल के यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट है और उसका प्रॉपर्टीज में जाके मान लीजिए यहाँ पर मैं टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5
अगर टेलीफोन नंबर में कुछ एट्रीब्यूट अपडेट किया यहाँ पर, मैं कहाँ पर हूँ, डीसी में हूँ, तो एडीसी में भी ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये रेप्लिकेशन किधर से किधर हो रहा है, डीसी से एडीसी में हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग एडीसी में आते हैं यहाँ पर, एक बार हम लोग लॉग इन भी करते हैं यहाँ पर, तो चलिए एक बार हम लोग जाके चेक करते हैं। जैसे वो यूजर था आरएनडी में, कौन यूजर था, राम, ओके। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, तो यहाँ पर एक राम बोल के यूजर है, चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज अगर ओपन करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर अपडेट होता है। ये कैसे होता है अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है ना, तब एक ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नंबर बोल के एक नंबर होता है। तो जिसका पास हायर सिंक्रोनाइजेशन नंबर होगा वो क्या करेगा, दूसरा डीसी को रेप्लिकेट करेगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए हर एक ऑब्जेक्ट का एक सिंक्रोनाइजेशन नंबर है। मान लीजिए ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश प्रॉपर्टीज में अगर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल के एक टैब होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट्स, हाँ अपडेट सीक्वेंस नंबर, ठीक है, यूएसएनएस, ठीक है, अपडेट सीक्वेंस नंबर बोल के नंबर होता है। जब मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था तब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 1 2 5 2 6, ये ओरिजिनल वैल्यू था, ठीक है। और इसमें अगर कोई चेंजेस होता है बाई चांस, ठीक है, तो ये नंबर इंक्रीमेंट करता है। कहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, इस डीसी में करेगा। इट विल गेट इंक्रीमेंटेड इन एडीसी। और डीसी क्या करेगा, जब वो रेप्लिकेशन का मतलब वक्त आएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि रेप्लिकेशन का वक्त डीसी चेक करेगा कि उसका पास जो जो ऑब्जेक्ट है और एडीसी का पास जो जो ऑब्जेक्ट है, तो किनका पास हायर अपडेट सीक्वेंस नंबर है। अगर एडीसी का पास हायर सीक्वेंस नंबर है मतलब इसका पास अप टू डेट डेटा है, तो वो डीसी को रेप्लिकेट करेगा। अगर डीसी का पास हायर सीक्वेंस नंबर है तो वो हमेशा एडीसी को रेप्लिकेट करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ रेप्लिकेशन गोज ऑन, ठीक है। इसको मैंने क्यों समझाया अभी तुरंत आप लोग को समझ में आएगा। तो आई होप ये एक बहुत छोटा सा चीज है, अपडेट सीक्वेंस नंबर, ये आपको समझ में आ गया। जो ओरिजिनल होता है ये होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी ओरिजिनल नंबर रहता है। अब करंट जो है, जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग आगे अगर कोई ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में किसी यूजर को ऐड करते हैं, तो करंट नंबर जो है ये क्या होता है, ये बढ़ता रहता है, इट्स गेट इंक्रीमेंटेड, ओके। और जिसका पास हायर इंक्रीमेंटेड नंबर होगा वो क्या करेगा, दैट सर्वर इज गोइंग टू रेप्लिकेट द डेटा टू अदर सर्वर्स, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग का चलता है, क्योंकि ये मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमेशा डीसी से एडीसी का पास आएगा, एडीसी से भी डीसी में रेप्लिकेशन हो सकता है, राइट। तो दिस गेट ऑब्जर्व थ्रू दिस अपडेट सीक्वेंस नंबर। चलिए अभी क्या है, हम लोग डीसी में वापस आते हैं। राइट नाउ वी आर एट डीसी, हम लोग एडीसी से निकल गए, अभी हम लोग डीसी में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वही इसको हम लोग थोड़ा डिलीट कर दें। अभी क्या है, यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। क्यों, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन है ना, तो इसको सारा हम लोग को एक बार चेंज करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको डिलीट कर सकें। और डिपार्टमेंट में भी जाके हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसको हम लोग, क्योंकि लैब अगर परफॉर्म करना है तो डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, रिस्टोर भी तो देखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। सो द ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके, यूज डिलीट सबट्री सर्वर कंट्रोल, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्री करके यस कर देते हैं। अब क्या हुआ, मेरा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर डिलीट हो गया। लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग के पास बैकअप है, राइट। तो बैकअप से हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब जो ये डिलीट हुआ है ये कब हुआ है, बैकअप से पहले डिलीट हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ डिलीट का, ये ऑपरेशन क्या हुआ है, बैकअप का बाद हुआ है। मतलब दिस ऑपरेशन हैज गॉट अ हायर वैल्यू देन द बैकअप। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग बैकअप लिए थे वहां पर जो ऑब्जेक्ट का अपडेट सीक्वेंस नंबर था उससे अभी का जो वैल्यू है वो हायर होगा। और वो अगर एडीसी में भी अगर हम लोग जाके चेक करते, इफ यू गो एंड सी द थिंग्स इन एडीसी, तो यहाँ पर भी देखिए डिलीट हो चुका है। इसको हम लोग एक्सपेंड कर नहीं सकते नेटवर्क जगत को, तो यहाँ से भी ये डिलीट हो गया। तो करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि एक रेप्लिकेशन दोनों सर्वर का बीच में हुआ है, ठीक है, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट किया गया है तो वो रेप्लिकेट दोनों सर्वर का पास आ चुका है।
ये आप समझिए। इसका मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि ये 2 सर्वर है, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए कि अभी क्या है, डीसी का पास कुछ 1001 ऐसा कुछ अपडेट सीक्वेंस नंबर था, तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट किए और वो रेप्लिकेट एडीसी में भी हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज द हायर नंबर, सपोज मान के चलिए दिस इज द हायर नंबर, मैं एक एग्जांपल के तौर से ले रहा हूँ 1001, अभी ये करंट नंबर चल रहा है। अब जब हम लोग बैकअप लिए थे प्रीवियसली, जब हम लोग का बैकअप हुआ था, उस बैकअप का वक्त मान लीजिए ये अपडेट सीक्वेंस नंबर जो है ये था फॉर एग्जांपल 999 ऐसा कुछ था। तो अगर हम लोग इस बैकअप को यहाँ पर रिस्टोर करते हैं डीसी में, अभी क्या होगा देखिए, अगर इस बैकअप को हम लोग रिस्टोर करते हैं डीसी में, so if we restore it, तो रिस्टोर क्या हो रहा है, ये जो रिस्टोर हम लोग कर रहे हैं, ये रिस्टोर क्या हो रहा है, 999 वाला जो अपडेट सीक्वेंस नंबर था वो यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है, राइट। अब डीसी का पास 999 है रिस्टोर होने का बाद, लेकिन एडीसी का पास क्या होगा, 1001 रहेगा, जो अभी करंट जो नंबर चल रहे हैं। लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल। तो जब डीसी और एडीसी का बीच में जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो एडीसी विल ओवररूल डीसी। क्यों, वो डीसी को बोलेगा भाई तुम्हारा पास तो लोअर सीक्वेंस नंबर है, अपडेट सीक्वेंस नंबर है, मेरे पास हायर सीक्वेंस नंबर है, तो आप एक काम करो, मेरा रेप्लिकेशन को आप एक्सेप्ट करो। तो इफ एडीसी ट्राइज टू ओवररूल डीसी, तो यहाँ पर क्या होगा, एडीसी का पास अभी वो डेटा नहीं है, वो जो डेटा है मान के चलिए जो हम लोग का जो बैकअप का बाद जो हम लोग को डिपार्टमेंट का डेटा मिलेगा, जो ओयू मिलेगा, वो अभी एडीसी के पास नहीं है। फिर एडीसी क्या करेगा, हम लोग रिस्टोर तो कर लेंगे, लेकिन उसको ओवरराइट करके फिर वो डिपार्टमेंट का डेटा को हटा देगा। तो ये जो ओवरराइट वाला सिनेरियो है ना, इसको हम लोग नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर बोलते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल रिस्टोर करते, जो भी नॉर्मल रिस्टोर हम लोग करेंगे, वहां पर अगर नॉर्मल रिस्टोर करते हैं तो वो हमेशा नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर होगा। लेकिन अगर हम लोग ऑथोरिटेटिव रिस्टोर अगर करते हैं, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर क्या बोलता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिस्टोर किया, डीसी का पास लोअर नंबर है, लेकिन इसको अगर हम लोग ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करते हैं, तब क्या होगा, एडीसी अगर चाहेगा तो वो डीसी को ओवररूल कर नहीं सकता। डीसी क्या बोलेगा, भाई जो मेरा सीक्वेंस नंबर है वो तुम अपडेट करो। तो did you got my point? What is the difference between non-authoritative and authoritative restore? Right? Yes, sir. Okay. So अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे और उसको हम लोग ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करेंगे। मैं बता दूंगा नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर क्या होता है, नॉर्मल रिस्टोर नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर होता है। तो चलिए हम लोग लैब में वापस आते हैं। तो अगर आपको रिस्टोर करना है, ठीक है, तो बेसिकली रिस्टोर करने के लिए आप यहाँ से नॉर्मली आप रिस्टोर कर नहीं पाएंगे। अगर रिस्टोर करना है तो हम लोग उस सिस्टम को रिबूट करना है, और रिबूट करने के बाद एक डायरेक्टली सर्विस रिस्टोर मोड होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बूट रन टाइम, और बूट रन टाइम लेवल्स हम लोग बोलते हैं, राइट। तो जब सिस्टम बूट करते हैं उसका डिफरेंट रन टाइम लेवल्स होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि कभी कभी हम लोग बूट करने के बाद सेफ मोड में हम लोग कभी कभी सिस्टम को बूट करते हैं, लास्ट नोन बूट कॉन्फ़िगरेशन मोड में बूट करते हैं, बूट विदाउट जीयूआई कमांड लाइन में हम लोग बूट करते हैं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट बूट रन लेवल्स होता है, राइट। तो अभी हम लोग को अगर सिस्टम को बूट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टली रिस्टोर मोड लेवल में हम लोग को सिस्टम को बूट करना है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, इसका बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है कि जब मेरा सिस्टम बूट करेगा, आई कैन प्रेस F8 कंटिन्यूअसली, तो F8 प्रेस करने से वो विंडो हम लोग का सामने आ जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है कि एक कमांड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ कमांड कॉल्ड msconfig। तो msconfig कमांड को अगर हम लोग यूज करते हैं तो इमीडिएटली ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग के सामने ओपन हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट बूट, और यहाँ पर देखिए सेफ बूट बोल के एक ऑप्शन होगा, और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसको ओके करने के बाद सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कमांड लाइन टूल के थ्रू भी ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो कमांड लाइन टूल के थ्रू अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका कमांड है, मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ। अच्छा वो ऑप्शन क्या था, वो जो हम लोग के लिए सेफ बूट था ना, सेफ बूट, ठीक है। सो ओके,
तो ये कमांड आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कमांड दैट यू कैन टाइप। अगर ये कमांड हम लोग टाइप करते हैं, देखिए क्या होगा, एंटर करते हैं, अभी क्या लिखा था, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम लोग जो एमएस कॉन्फ़िग किए थे तो वहां पर उसको हम लोग कैंसिल करके निकल गए थे, राइट। सो अभी अगर हम लोग एमएस कॉन्फ़िग करके जाते हैं तो देखिए बूट टाइम ऑटोमेटिक वो सेव बूट इस मोड में आ गया, ठीक है, राइट, आ गया। तो अभी आपको क्या क्या करना है, अब ये सेट हो गया कि अभी सिस्टम जब रिबूट लेगा वो एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड में ये रिबूट लेगा, राइट। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे। यस, ठीक है। सो हम लोग सिस्टम को नॉर्मली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, कमांड लाइन टूल के थ्रू भी हम लोग रिस्टार्ट कर सकते हैं जैसा नॉर्मली होता है। आई एम जस्ट टेस्टिंग आउट द कमांड्स ओवर हियर, ये मेरा भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो एंटर करते हैं, यस रिस्टार्ट हो गया, राइट। ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जो ये रिस्टार्ट हो रहा है ये नॉर्मल मोड में रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड में ये रिस्टार्ट ले रहा है, ठीक है। रिस्टार्ट हो गया, चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर यहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर आप डोमेन क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन कर नहीं सकते, राइट। यू हैव टू लॉगिन विद द करंट यूजर क्रेडेंशियल। तो चलिए मैं यहाँ पर करंट यूजर देता हूँ ADMINISTRATOR, ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ। तो लोकली मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, राइट। तो लोकली मैं यहाँ पर लोकल यूजर के थ्रू मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। अभी आगे हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ पर हम लोग को रिस्टोर करना है, राइट। तो रिस्टोर अगर आपको यहाँ पर करना है तो आप दोबारा यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाइए। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सेम wb admin वो कमांड हम लोग यहाँ पर चलाएंगे। अभी रिस्टोर अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी, देखिए यहाँ पर एक कमांड है, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो रिकवरी अगर आपको करना है तो कैसे करना है, आप यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बोलना भूल गया। wb admin देने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट वर्जन। तो अगर आपका रेगुलर बेसिस पे आप बैकअप लीजिएगा तो आपको मतलब मल्टीपल बैकअप वर्जन आपका क्रिएट होगा। तो आप जब रिस्टोर कीजिएगा तो वो बैकअप वर्जन आपका लगेगा कि आप कौन सा बैकअप वर्जन में इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, राइट। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर हम लोग रेगुलर बेसिस में बैकअप यहाँ पर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर कि मल्टीपल बैकअप वर्जन क्रिएट होगा, ठीक है। अब जब रिस्टोर करेंगे, जैसे हम लोग कमांड लाइन टूल के थ्रू देखे थे कि जब हम लोग रिस्टोर कर रहे थे तो हम लोग को ऑप्शन वहां पर मिलेगा कि कौन सा डेट का बैकअप को आपको रिस्टोर करना है, ठीक है। तो सिमिलरली पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर wb admin लिख के स्पेस देके गेट वर्जन से ये इसको हम लोग पहले एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो गेट वर्जन अगर हम लोग करते हैं अभी देखिए आपका सामने में एक वर्जन आ जाएगा, ओके। ये देखिए वर्जन आइडेंटिफायर बोल के एक वर्जन आया ना, राइट। तो ये जो वर्जन है ये आपको वो डेट एंड टाइम दिखा रहा है कि जिस वर्जन का बैकअप यहाँ पर अवेलेबल है। सो वी विल यूज दिस वर्जन। अगर मल्टीपल बैकअप होता तो मल्टीपल वर्जन हम लोग को दिखता है, राइट। तो जो रिसेंट वर्जन होता है उसी को हम लोग रिस्टोर करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा wb admin यहाँ पर लिखते हैं और फिर स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी बोल के यहाँ पर ऑप्शन है। तो बैकअप के लिए हम लोग स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप यूज किए थे, अभी हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी। तो इसको यहाँ पर पेज देना है और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल रहा है कि अगर आपको सिस्टम स्टेट रिकवरी करना है तो दिस शुड बी योर एंटायर कमांड wb admin स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी हाइफन वर्जन देके ये पूरा कमांड को आप एक बार यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और उसका बाद आपको यहाँ पर आपका वर्जन का जो डेट एंड टाइम है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं, वर्जन हम लोग अभी निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का वर्जन आइडेंटिफायर, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू,
we will select this version identifier over here, ठीक है, और हम लोग इसको पहले रिकवर करते हैं, राइट। डू यू वांट टू स्टार्ट द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन? मैं यहाँ पर यस करता हूँ, हाँ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका सिस्टम स्टेट यहाँ पर जो भी आप रिकवर कर रहे हैं, सो ये क्या करेगा आगे चल के, ये दूसरा सर्वर का साथ रेप्लिकेट भी होगा, जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। तो मैं बोला कि हाँ मैं रेप्लिकेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। द स्पेसिफाइड बैकअप स्टोरेज लोकेशन इज इनवैलिड। ये तो तब जाके होगा सेकंड वाला ऑप्शन जब हम लोग का रिमोट बैकअप होगा। तो यहाँ पर दोबारा हम लोग कमांड दिए स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी। पता नहीं ये VMware का प्रॉब्लम है या किसका प्रॉब्लम है। ओके, प्रोसेसिंग फाइल फॉर रिकवरी, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। दोबारा ये कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट, पिछला बार भी लिया था। अब देखिए उसको मिल गया है फाइल, तो प्रोसेस 313 फाइल्स उसको प्रोसेस करना है, तो वो सारा चीज रीड करके अब फाइनल रिकवरी वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। जब तक ये रिकवरी चल रहा है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ओके, सो जब तक ये रिकवरी चल रहा है, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, जो ये डीसी है, ठीक है, जब हम लोग का बैकअप लिया गया था तो उसका मान लीजिए अपडेट सीक्वेंस नंबर था 999, ठीक है। तो ऑथोरिटेटिव रिस्टोर में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर अगर बिलो भी रहेगा तो वो फोर्सफुली क्या किया जाएगा, दूसरा डोमेन कंट्रोलर को अपडेट किया जाएगा। यही मैं आप लोग को बताया था। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जो नंबर होता है उसका साथ प्लस अगर हम लोग ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करते हैं तो वहां पर क्या होगा, जो भी हम लोग यहाँ पर बैकअप लिए तो उसका अपडेट सीक्वेंस नंबर 100,000 में क्या होता है उसका साथ ऐड हो जाता है, मतलब 999 प्लस 100,000 ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा, डीसी का पास जो डेटा रहेगा उसका अपडेट सीक्वेंस नंबर इतना हाई हो जाएगा कि वो डीसी जो होगा या फिर जिस सर्वर में हम लोग उसको रिकवर कर रहे वही सर्वर क्या करेगा, बाकी सब सर्वर को अपडेट करेगा। तो ऑथोरिटेटिव रिस्टोर में क्या होता है, जो भी हम लोग का अपडेट सीक्वेंस नंबर होता है उस अपडेट सीक्वेंस नंबर का साथ जो भी उस सर्वर में अपडेट सीक्वेंस नंबर है वो क्या होगा, 100,000 से वो क्या हो जाएगा, वहां पर ऐड हो जाएगा, राइट। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर इनफ। सो लेट्स सी हम लोग का जो रिस्टोर था वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अभी देखिए हम लोग का रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर लिख रहा है कि द रिकवरी ऑफ द सिस्टम स्टेट्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। अब वो हमको क्या बता रहा है कि नाउ यू नीड टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, और अगर मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो मुझे नॉर्मली बूट करके घुसना चाहिए। तो दोबारा वो जो हम लोग कमांड यूज किए थे ms config के थ्रू, जो सेफ मोड के थ्रू डायरेक्टली सर्विस रिस्टोर मोड में मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पर लॉगिन है, वी हैव लॉग्ड इन अ डायरेक्टली सर्विस रिस्टोर मोड, ठीक है। तो उसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा ताकि हम लोग नॉर्मली सिस्टम में बूट कर सकें। सो अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो रिस्टोर होगा ये नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर होगा। क्या होगा, ये जो रिस्टोर होगा ये नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करना है। अगर ये डीसी अकेला रहता है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द ओनली डीसी इन द नेटवर्क, तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन अगर मेरा और भी डोमेन कंट्रोलर्स है, देन व्हाट आई कैन डू, और एक कमांड प्रॉम्प्ट टूल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं पावर शेल को ओपन किया, चलिए छोड़िए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ही ओपन करता हूँ। आई जस्ट ट्राइड, सो कमांड प्रॉम्प्ट मुझे क्लोज करना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पर। आई डोंट वांट टू क्लोज इट लाइक दिस। सो बेसिकली चलिए हम लोग पावर शेल के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर मुझे अगर ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ये कमांड जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, NTDS util। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, वेरी, ठीक है।
इससे क्या काम होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते। अगर आपको कभी एक्टिव डायरेक्टरी का स्टिल रिकॉर्ड को डिलीट करना है, दैट कैन बी डन थ्रू एनटीडीएस यूटिल। अब मान लीजिए आपका एक्टिव डायरेक्टरी जिस ड्राइव में है उस ड्राइव का साइज फुल हो गया है, so if you want to increase the size of the active directory तो वो डिस्क मैनेजमेंट से इंक्रीज करने से नहीं होगा, तो वो एनटीडीएस यूटिल से होता है। सब वेरी यूटिलिटी कमांड, तो वी विल यूज दिस कमांड फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, ये बहुत ही छोटा आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू साइज सर, सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू इंक्रीज द साइज एक्चुअली, इसका साइज यहीं पर अटका हुआ है। तो somehow I request all of you to manage and try to see what I am typing over here. अभी NTDS util देने के बाद यहाँ पर एक कमांड देना पड़ेगा, that is called activate instance NTDS। क्यों activate कमांड देना पड़ रहा है? क्योंकि NTDS जो है ना वो अभी NTDS fully activated नहीं है। तो activate instance NTDS ये मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी देखिए एक्टिवेट इंस्टेंस सेट टू एनटीडीएस, यहाँ पर एनटीडीएस आ गया। अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, यू हैव टू राइट ऑथोरिटेटिव रिस्टोर, राइट। व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू डू अ ऑथोरिटेटिव रिस्टोर। आप एंटर किए। अब जब ऑथोरिटेटिव रिस्टोर हम लोग यहाँ पर टाइप किए, देखिए ऑथोरिटेटिव रिस्टोर का विंडो यहाँ पर हम लोग का ओपन हो गया। अभी आपको क्या करना है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जिसको आप एक्चुअली रिस्टोर करना चाहते हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रिस्टोर माय सब ट्री, और इसका एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये किसी और क्लास में या फिर एट द एंड ऑफ द टॉपिक में इसको डिस्कस करूंगा। व्हाट आई वांट टू रिस्टोर अ ओयू व्हिच इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक होना नहीं चाहिए। और जो डिपार्टमेंट है वो किस ओयू का अंडर में है, ये नेटवर्क जगत का अंडर में है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं एक ओयू को यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू रिस्टोर एन ओयू कॉल्ड डिपार्टमेंट विच इज अंडर नेटवर्क जगत, ठीक है। और वो नेटवर्क जगत जो है वो कहाँ पर है, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वो है एक्चुअली, तो ये कहाँ पर है, ये हम लोग का डोमेन कंट्रोलर में है। और डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या है, पहले हम लोग को वो डोमेन इंस्टेंस का नेम देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क जगत। फिर दोबारा हम लोग को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, दैट इज द यूपीएन सफिक्स जो है डीसी इक्वल टू होम, क्योंकि हम लोग का पूरा डोमेन नेम क्या है, नेटवर्क जगत .com। तो हम लोग क्या टाइप किए, रिस्टोर सब ट्री। हम लोग एक डिपार्टमेंट ओयू को रिस्टोर करना चाहते हैं जो कि नेटवर्क जगत ओयू में है, जो किस डोमेन में है, नेटवर्क जगत .com डोमेन में, ठीक है। सो इफ एवरीथिंग इज ओके इट विल वर्क फाइन। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, सो लेट्स एंटर इट। ऑपरेशन कैंसिल्ड, स्पेलिंग का तो कोई मिस्टेक नहीं, अच्छा ऑपरेशन तो कैंसिल होने ही वाला है। यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप दे दिए, ये क्या होगा, कॉमा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एंटर करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस ऑथोरिटेटिव रिस्टोर, हम लोग यहाँ पर येस किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुल, राइट। अब जैसे कि ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से बाहर जाना है, क्विट कर रहे हैं, एनटीडीएस से बाहर जाना है, हम लोग क्विट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को रिस्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का सेफ मोड में बूट करने के लिए जो भी वैल्यू था उसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए वो कमांड में दे रहा हूँ, bcd edit स्लैश, सिंपल कमांड है डिलीट वैल्यू। और इसको हम लोग ये कमांड लाइन टूल के थ्रू में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कमांड लाइन टूल के थ्रू नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ से ms config कीजिए, ms config, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ ओपन होगा, नहीं हो रहा है, चलिए होना तो चाहिए, पता नहीं पीछे आ रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। अगर नहीं होता है चलिए कमांड लाइन भी है, bcd edit delete value
जो सेव बूट हम लोग किए थे उसका वैल्यू को हम लोग डिलीट कर दें, ठीक है। एंटर किए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिस्टार्ट आवर सिस्टम। तो चलिए हम लोग करते हैं शट डाउन -r-t0। चलिए देखते हैं अभी। अब हम लोग नॉर्मल विंडो जैसे डोमेन कंट्रोलर बूट करता है उस तरीके से हम लोग बूट करेंगे, राइट। So I hope you all have understand what is how to do a non-authoritative restore. It's simple. If you need to go for authoritative restore, you need to enter the NTDS utility mode. Okay. System तो पहले boot कर जाए। ओके, सो बूट हो चुका है। चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली डोमेन में लॉगिन करेंगे। सो पासवर्ड देते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन जो है, जस्ट अ मिनट, देखिए बाय डिफॉल्ट एक मैसेज आ गया, ऑपरेशन स्टार्टेड एट, वो टाइम दिखा रहा है, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज एंटर टू कंटिन्यू। कुछ कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं होगा, बस यहाँ पर एंटर करने से वो चला जाएगा। लेट अस सी डेटा हम लोग का रिस्टोर हुआ है कि नहीं, जरूर होगा। सो इफ यू कम हियर इन एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर, अभी देखिए डिपार्टमेंट आ गया और डिपार्टमेंट का अंदर में जो भी है हम लोग का जो भी हुआ था वो सारा रिकवर हो चुका है। लेट अस चेक इट ऑन एडीसी, वो रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये रेप्लिकेट हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए डिपार्टमेंट जो है सारा आ गया। एक बार हम लोग इस ऑब्जेक्ट का जो नंबर है वो पहले भी हम लोग चेक किए थे, अभी एक बार नंबर चेक करते हैं। अभी नंबर क्या है 12795 ऐसा कुछ है, राइट, बट इट्स गेट इंक्रीमेंटेड एक्चुअली। नेटवर्क जगत का नंबर हम लोग चेक करते हैं, 12525 सेम नंबर है, ओके। एडीसी में जाके चेक करते हैं, यहाँ पर तो लोअर वैल्यू दिखाएगा ही, 12525 सेम दिखा रहा है। So almost we are getting the same number over here. It's got replicated. लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये डिलीट होने का चांसेस रहता है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ डीमेरिट भी है, वो डीमेरिट क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन जैसे कि हम लोग एकदम डिफाइंड कर दी गई, जो मेरा नंबर जो सीक्वेंस नंबर ऐड होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला कि सीक्वेंस नंबर ऐड होता है, ये 100,000 से सीक्वेंस नंबर ऐड होता है, अपडेट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो उसको भी मैं गूगल करके एक बार मैं प्रूफ करवा दे रहा हूँ कि वो ऐड होता है, इसीलिए होता है। चलिए लेट्स कम टू गूगल वंस। अपडेट सीक्वेंस अपडेट सीक्वेंस नंबर। तो चलिए यहाँ पर एक बार चेक करते हैं ऑथोरेटिव अपडेट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो लेट मी शो यू ये कहाँ पर मिलता है हम लोग को। हाँ देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस साइट में भी वो चीज़ बोला गया है। इन एक्टिव डायरेक्टरी ऑथोरेटिव रिस्टोर नंबर, हाउ वी कैन इंक्रीज द, वो मैं 100,000 का बोला था ना, हाउ वी कैन इंक्रीज द अपडेट सीक्वेंस नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कस्टम वैल्यू, टू ए कस्टम होगा वैल्यू नॉट डिफॉल्ट टू 1000, ओके। मतलब कि बाय डिफॉल्ट तो ये 1000 होता है, अगर हम लोग कोई कस्टम वैल्यू में इसको अपडेट करना चाहते हैं तो ये तो क्वेश्चन है, फिर भी मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको शायद मिल जाएगा। तो व्हाट इज यहाँ पर है, अपडेट सीक्वेंस नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया था अपडेट सीक्वेंस नंबर is a 64-bit number in Active Directory that increases
as changes occurs. Local counters on every domain controller assign USNs. तो हर एक domain controller ये assign करता है, right? USN can also be used in a domain controller to easy recovery if a failure occurs, right? When a domain controller are restored, the query replication partner to took for the changes to the USN that are higher than the USN of the last change each partner received. तो जो replication का बात मैं बोला था, देखिए वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आगे चल के मुझे ये देखना है कि वो जो 1000 से होता है वो तो ऑलरेडी एक ब्लॉग हम लोग देखे वहां पर, ये होता है, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, राइट। ये तो कमांड हम लोग वहां पर जो यूज किए थे एनटीडीएस यूटिलिटी कमांड, तो वो यहाँ पर है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, देखते इसको तो मैं इग्नोर कर दिया था पहले वाले। सो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। कब ओपन होगा क्या पता। Okay. Okay, then see you all in the next class.